विश्वास में सामने आ जाती है, मन आत्मविभोर हो। जय। जीती रहो। कृष्णकांत जी, जी। ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? छोटी, छोटी। चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों जी जी, इतना अच्छा गाना है, एक ठुमका साथ में। है बस यही अरमान। हाँ, अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं, तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल, तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ, जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है, किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। लो माँ, ढेर सारा लेप लगा लिया, अब खुश? जीजी एक फोटो खींच दो, जू भिजवानी है। कमाल करती हो माँ, बाबूजी जीजी की फोटो दिल्ली तक भेज सकते हैं और मैं अपनी फोटो जू तक भी नहीं भेज सकती। माँ, जीजी को दिल्ली वाले लड़के के बारे में बता दूं? मुझे हर वक्त चुचारापन बिल्कुल पसंद नहीं। ये दिल्ली वाले कौन है? क्यों बताऊं? छोटी, सुन। नहीं जी, छोटी, बाबूजी, अरे सुन तो। बाबूजी, छोटी, छोटी रुक। देख अब मैं, छोटी, मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबूजी देखिए ना, चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही, बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा। क्या? छोटी, इधर आ। छोटी। बिट्टो, भगत जी बड़े विश्वास के साथ तेरी फोटो लेकर दिल्ली गए हैं बेटा। आज मंदिर में प्रवचन सुनते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े हैं। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी।
भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या ज़रूर पढ़ती होंगी। हम्म। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद। सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो सो हाँ है, आई चेहरे पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ, सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। भैया भाभी को ये साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं कि भाभी को टाइम ही नहीं दे पाते। यहाँ भाभी को उनके साथ हॉलिडे मिल गई तुम्हारी वजह से। तोहफा पसंद आया? बहुत। एक्चुअली मैं और भाभी पूरा दिन मॉल में घूमते रहे, उसके बाद हमने ये नेकलेस चुना। तुमने पहना नहीं। क्या मैं शादी के बाद पहन सकती हूँ? हमारा रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा है। इतना कीमती तोहफा वहां पहनूंगी तो हर वक्त एक बेचैनी सी रहेगी। नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। धर तेरी आई रे आई सजनी, आए बिना तेरी रह नहीं पाई सजनी। हो आने से तेरे चांदनी सी छाई सजनी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी।
सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई हो। जानती हो पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें ये छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे। और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने जिस तरह की शादी का सपना तुम देख रहे हो, कुछ अंदाजा है इसमें कितना खर्च होने वाला है? हाँ, अंदाजा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा रहा है जिनसे हम बरसों से नहीं मिले। हलवाई, शहनाई वाले, फूल वाले दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं, बस यही एक शादी रह गई है तुम्हारे लिए। भैया भाभी का हर सपना पूरा होगा रमा। हाँ, तुम्हें तो बस भैया भाभी और उनका सपना याद है। खुद की बेटी का भी ब्याह करना है, वो क्यों याद रहेगा? छोटी के लिए इन दिनों कितनी जगह बात चलाई है, पर उसके सामनेपन की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी है उसकी शादी। पर ये सब तुम क्यों सोचोगे? पूनम की शादी के लिए सोम सरोवर का मकान तो गिरवी रख ही दिया है, चाहो तो ये घर भी बेच डालो। कौन? बिट्टो? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टो, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर की मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी
इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा, आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टू, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ? चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ? तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टू, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा। सुबह के 4 बजे, सो नहीं पारा। आजकल सबसे पहले ऑफिस पहुंचता हूं, ये बात और है, कुछ काम नहीं कर पाता। वैसे आज काम काफी किया, हर तरह से सोच लिया कि कैसे हम अपने कपड़ों के कलर्स मैच करेंगे, शादी की हर रस्म के लिए, संगीत के लिए, रिसेप्शन के लिए, डिनर्स के लिए। कॉफी पे कॉफी पीता रहा फ्रेश रहने के लिए, लेकिन जो फ्रेश रहा वो था सिर्फ तुम्हारा ख्याल। पूनम, ये कैसा उत्साह है ये तो नहीं जानता, लेकिन अब कुछ करना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं, तुम्हारी खातिर। सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ, अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। और फूल वाले दिल्ली से आ रहे हैं 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा सुन जी, तू उनको लेने के लिए ना स्टेशन के लिए निकल ले बेटा, फटाफट। हाँ, शाबाश। अरे आइए भगत जी, आइए। आ गया भारत का स्वागत करने, काम बताइए। अरे आप आ गए, और क्या। कृष्णकांत जी, पूनम की ससुराल से पूनम की शादी का जोड़ा लेके आया हूँ। ये लीजिए। दो दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाची जी, ये मेरी अलमारी की चाबियां, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो छोटी के काम आ सकती है। चाची जी, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
पूनम, जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना।